हेलो दोस्तों, आज हम वापस हाजिर हैं और ये स्टार्ट करें हम इग्नू प्रीवियस ईयर का पेपर है 2009 का। और इसमें हमने सेक्शन नंबर 3 लिया है, शैक्षिक और सामाजिक जागरूकता वाला। और आप अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक से ज़रूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी इरेना का मुख्यालय कहाँ है। जो इरेना है, जो अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तेल अवीव शहर इजराइल, पेरिस या फ्रांस, तेहरान ईरान, मस्दर शहर संयुक्त अरब अमीरात। इन चारों में से जो जहाँ पे ये ऊर्जा नवीनीकरण की जो एजेंसी है वो है डी वाला, मस्दर शहर संयुक्त अरब अमीरात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां, भौगोलिक दृष्टि से ग्रेटर निकोबार के सबसे निकट क्या है। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या श्रीलंका। जो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट की बात करें तो इसके सबसे निकट है सुमात्रा। कौन है? सुमात्रा। ये जो सुमात्रा है ये एक द्वीप है। सुमात्रा क्या है? द्वीप है, जो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट माना जाता है। तो इसमें 32वां में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक एक बहुस्तरीय वैश्विक अभियान है। 33वें में चल रहे थे हम, लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुउद्देश्य वैश्विक अभियान है। वैश्विक अभियान कौन सा है? लड़की का उदय, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लड़की, लड़कियां बचाओ लड़कियां पढ़ाओ या लड़कियों के लिए शिक्षा। जो बहुस्तरीय वैश्विक स्तर पर जो अभियान चलाया जा रहा है जो शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, वो अभियान है लड़की का उदय। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 33वें में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लड़की का उदय। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें जो 2009 का जो पेपर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो उनके बारे में बीच बीच में चर्चा भी करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34वां है, लॉर्ड मैकाले का संबंध है। लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू करके या सैन्य सुधार, सती प्रथा का अंत या कानूनी खुलासा। जो लॉर्ड मैकाले का संबंध है वो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू करना, यानी कि इसके समय ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू हुई थी। और आगे जान लेते हैं कि जो सती प्रथा है वो किसके समय समाप्त किया गया था। ये 1829 में। कब? 1829 में। जो ब्रिटिश गवर्नर था, ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर था ब्रिटिश भारत का, ये था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। और जो राजा राम मोहन राय थे इसके समर्थक थे, इनके ही राजा राम मोहन राय इनकी ही प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। तो यदि सती प्रथा का बारे में आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1829 में ब्रिटिश जो भारत का जो गवर्नर था विलियम बेंटिक, इसके द्वारा अंत किया गया। और इसके जो अभियान में शामिल थे राजा राम मोहन राय। और लॉर्ड मैकाले की बात करें तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू करने वाला था, लॉर्ड मैकाले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। यानी कि ऐसी 4 में से एक रचना है जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, वो अन्य के द्वारा लिखी गई है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका
ये जो तीनों ही पत्रिकाएं हैं, जो रचनाएं हैं, वह संत तुलसीदास से रिलेटेड है। बची साहित्य रत्न, ये संत सूरदास की रचना है, संत सूरदास की, संत सूरदास की रचना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका संत तुलसीदास की रचना है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद भी होना चाहिए तीनों रचनाओं के बारे में। और साहित्य रत्न संत सूरदास की रचना है, ना कि तुलसीदास की। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 36वां क्वेश्चन देखिए, गूगल द्वारा कौन सा ब्राउज़र विकसित किया गया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी या क्रोम? तो इसका तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया, हर यूज करते हैं इस चीज़ को। तो जो गूगल द्वारा क्रोम ब्राउज़र शुरू किया गया है। बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसके द्वारा बनाया गया है इसको, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। फायरफॉक्स की बात करें तो जो फायरफॉक्स है, ये मोजिला फाउंडेशन या मोजिला जो कॉरपोरेशन वाली जो कंपनी है, उसके द्वारा चलाया गया है। मोजिला फाउंडेशन के द्वारा, इसका जो मालिक है मोजिला फाउंडेशन वाला है। बात करते हैं सफारी की। तो सफारी एप्पल कंपनी का है ब्राउज़र, एप्पल कंपनी का सफारी वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपके सामने अगला क्वेश्चन है 37वां। क्वेश्चन नंबर 37 है, द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 पुस्तक किसने लिखी है? द कोएलिशन ईयर्स 1996-12 पुस्तक के लेखक के सी ऑप्शन हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी है। इनके द्वारा दो रचनाएं और लिखी गई है, द इंदिरा गांधी ईयर्स ये लिखी गई है 1969 से लेकर 1980, 1969 से 1980 के नाम से है ये। और जो दूसरी है, इन्हीं की प्रणब मुखर्जी की दूसरी है, द टर्बुलेट ईयर्स। ये तीनों रचनाएं पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। ये 1980 से लेकर 1996 की है, और 96 से बाद की वाली जो आपके सामने है, द कोलिशन ईयर्स है, ये तीसरे नंबर की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर हमारा सी हो गया, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी, यानी कि वो कौन सी शिक्षा नीति थी, किस सन की शिक्षा नीति थी जिसको संसद ने मंजूरी दी है? तो ये सभी को याद है, इतने दिन से क्लास पढ़ रहे हैं हम। 1986 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको मंजूरी दी गई। 38वें में ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 1985 की। तो 1985 में इग्नू की स्थापना हुई। 1985 में इग्नू की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बात करते हैं 1988 में SISCERT की स्थापना की गई। और 1989 की बात करें तो NOIS, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और SCERT का अर्थ है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हमारा स्थापना के बारे में बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39वां देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का घोषणा पत्र कहा था? विनियम अधिनियम 1773 को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 को?
जो गुलामी का जो घोषणा पत्र था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डी वाला बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, गुलामी का घोषणा पत्र। आपको इनके सन भी याद करना है। विनियमन अधिनियम 1773 वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और भारत सरकार अधिनियम एक और बना था 1919 में, और जो ये था गुलामी का घोषणा पत्र वो 1935 वाला था। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40वां, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात ताप्ती नदी पर, शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर या भीमा नदी पर? जो जोग जलप्रपात है वह शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, सर्व शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 1999 से 2000, 2000 से 2001 या 2001 से 2002 या 2002 से 2003? तो जो सर्व शिक्षा अभियान योजना है इसके बारे में जान लेते हैं कि ये 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो संशोधन हुआ था वो 2001 में हुआ था, तब जारी किया गया, बनाया गया। और ये नवी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत प्रारंभ की गई। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो नवी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत प्रारंभ की गई। कब? 1997 जो नवी पंचवर्षीय योजना थी 2002, उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके समय सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। तो ये थी इसकी शॉर्ट डिटेल आपके सामने, और हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 2001। जो किस वर्ष प्रारंभ किया, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42वां, यशपाल समिति रिपोर्ट जो 1993 में आई, यशपाल समिति की जो रिपोर्ट थी को कहा जाता है भीतर के आनंद को सीखना, बिना बोझ के सीखना, सीखना सिखाना, साथ रहना सीखना। इसमें एक इंग्लिश में वर्ड भी आया था बर्डन, विदाउट बर्डन वाला, तो वो भी यशपाल समिति की अनुसार था। ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बिना बोझ के सीखना। थोड़ा सा चेंज किया जाता है क्वेश्चन में, लेकिन हर बार क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होकर आता है, इसका मतलब है कि रिपीट होते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर के पेपरों को जरूर देखना चाहिए। और आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43वां, वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार शंख घोष, मृदुला गर्ग, नामवर सिंह या शंकर कुरूप? जो 2016 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वह शंख घोष को दिया गया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? शंख घोष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT द्वारा बनाई गई थी, यानी कि NCF कब आया? तो हर बार NCF की बात होती है तो NCF 2005 का पता रहता है हमें। और जो RTE एक्ट आया वो 2009 में आया, RTE एक्ट। और जो नई शिक्षा नीति आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये आई अभी वर्तमान में 2020 में, 2020 में आई। बात करते हैं NCERT, इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई, वो भी दिल्ली में। कहाँ है इसका मुख्यालय? दिल्ली में है, तो दिल्ली में ही इसका मुख्यालय, दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1961 में हुई। बात करते हैं आगे NCTE, सबसे ज़्यादा हर बार क्वेश्चन में आता है, जो टीचरों से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1995 में की गई, वो भी न्यू दिल्ली में।
और आगे देखें तो हम एक और आता है नेक, NA, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, और इसकी स्थापना हुई 1994 में। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में, सबसे हटकर इसी का मुख्यालय है जो अलग है, बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय नेक का। और आगे एक और चल रहा है, उसके बारे में बताऊं मैं, NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, यानी कि इसकी बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता, ये 2009 में शुरू किया गया है, यानी कि शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता पे आधारित ये फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। तो इसको भी याद रखने वाली चीज़ है। तो अब बात करते हैं आंसर की। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 2005। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते रहे। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश, ये रचना स्वामी विवेकानंद की है, सत्यार्थ प्रकाश। और राजयोग, जो राजयोग है वह स्वामी विवेकानंद की रचना है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की रचना है। और गीतांजलि की बात करें तो आपको अच्छी तरह याद होगा, रविंद्रनाथ टैगोर की ये रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर। और जो नीचे आया है चतुरंग, इसकी रचना की बात करें तो इसके रचनाकार थे, लेखक थे विश्वनाथ मुखर्जी, विश्वनाथ मुखर्जी इसके रचनाकार है। तो ये चारों के बारे में हो गई। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की है, राजयोग स्वामी विवेकानंद, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हीं के द्वारा जन गण मन भी लिखा गया है, जन गण मन। तो ये याद रखने वाली है चीज़ है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति की अधिसूचना पर, संसदीय कानून द्वारा, या भारत के संविधान में संशोधन करके, या सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिनिधित्व द्वारा। तो जो संख्या है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वह बढ़ा सकते हैं संसदीय कानून के द्वारा। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो कौन है। आपके हर बार क्वेश्चन आता है किसी न किसी कोर्ट से संबंधित। तो ये है न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो आपको ये याद रखना है। और जो सुप्रीम कोर्ट है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये है 124 से संबंधित है, अनुच्छेद 124 फर्स्ट से रिलेटेड है। तो और टोटल जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वह 33 है, अभी 33 न्यायाधीश हैं। और इसके बाद और इनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। जो भी न्यायाधीश बनते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है। आगे देखते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो कितने हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो उच्च न्यायालय, जो हमारे देश में उच्च न्यायालय की जो संख्या है, न्यायालय की संख्या वह है टोटल 25 है। टोटल भारत में उच्च न्यायालय कितने? 25 हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? 2014, 2015, 2016 या 2017? सुकन्या जो समृद्धि योजना है ये लागू की गई थी 2015 में, 2015 में लागू की गई थी। और इसका ये मतलब था कि बालिकाओं को समृद्ध करना, बैंक खाते में खाता खुलाना और उनके अकाउंट में राशि जमा करना।
और ये था मतलब 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है ये। और ये योजना 15 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2016 के बाद जितनी भी बालिकाएं जन्म देगी उन पे सब पे लागू रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48। हंटर कमीशन कमीशन जो आया था 1882 का, जो मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन करना और सुधार का सुझाव देना, पुलिस सुधारों का सुझाव देना, भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की जांच करना, या भारतीय साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना। हंटर कमीशन आया था 1882। ये भी सनी भी याद करना है कि कभी उल्टा भी इसका अपोजिट भी पूछ लेता है कि हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन करना और सुधार का सुझाव देना। और इसका सन था, ये आया था 1882 में हंटर कमीशन। तो सन याद रख लेना है इस, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी आ सकता है कि हंटर कमीशन कब आया था, 1882 याद करना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49। संविधान की धारा 51A किससे संबंधित है? संविधान की जो धारा 51 है वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, बालिका शिक्षा या महिला शिक्षा। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो जो हमारे मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद या भाग की बात करें तो ये भाग 3 में है, भाग 3 में। और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, 12 से 35 तक है अनुच्छेद में है, और ये भाग 3 में है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से मौलिक अधिकार अमेरिका से। बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो जो मौलिक कर्तव्य है हमारे मौलिक कर्तव्य, ये भाग 4 में है, भाग 4 में, भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य। और ये रूस से लिए गए हैं। कब लिए थे? ये 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, 42वें संविधान संशोधन 1974 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश पर अनुशंसा पर ये मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। कभी भी पूछ लेता है ये मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? भाग 4 में रूस से लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। यदि इसके बारे में डिटेल, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वह ए हो जाएगा। और धारा की बात करें वह 51A में ये मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान की धारा 51A में। तो इससे रिलेटेड जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1905, 1904, 1907 या 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1905, 1904 या 1907 या 1906। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो डी ऑप्शन, जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो 1906 के में हुई थी, वर्ष 1906। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51। किस क्षेत्र को भारत का धान कटोरा कहते हैं? धान का कटोरा कहा जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो 8 राज्य हैं, कितने टोटल 8 राज्य हैं, इनमें से सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो जो 7 राज्य बचते हैं उनको कहते हैं 7 बहनों, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और जो केरल की बात करें तो केरल में आता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या आती है केरल में? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती है। और तमिलनाडु और कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और कर्नाटक इसमें आती है ये। और केरल की बात करें तो केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ होती है केरल में।
अन्नामलाई, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची, इलायची पहाड़ियाँ हैं। और कृष्णा गोदावरी, जो कृष्णा गोदावरी है, इसको हम कहते हैं धान का कटोरा, धान का कटोरा कहते हैं। और सिंधु घाटी जो डेल्टा है, नदी का डेल्टा, सिंधु गंगा मैदान, सिंधु गंगा मैदान ये उत्तरी मैदान होता है, उत्तरी मैदान है ये, उत्तरी मैदान। सिंधु की बात कर रहे थे, ये उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान। और कृष्णा गोदावरी को हम धान का कटोरा कहते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन भी यही है, धान का कटोरा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो गया हमारा डी वाला, 51 में डी वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51, वीरेन डंगवाल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। स्याही ताल, इसी दुनिया में, दुष्चक्र में, सृष्टा या कल की बात। तो इनकी जो रचना थी वीरेन डंगवाल की, वो थी दुष्चक्र में सृष्टा। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया, वीरेन डंगवाल को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53, जीवन का पिया का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में थीम के रूप में किया जाता है? वर्ली पेंटिंग में, थंका पेंटिंग में, मंजूषा पेंटिंग में या कलमकारी पेंटिंग में? तो जीवन का जो पिया है इसका प्रयोग किया जाता है थंका पेंटिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो 53 का आंसर हो गया हमारा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के प्रथम राष्ट्रपति सबको मालूम है और नहीं भी है, तो इसका तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं इनको, जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इनका कार्यकाल 1950 से स्टार्ट हुआ था, और ये वर्तमान राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रथम राष्ट्रपति। इनको भारत जो रत्न है उससे नवाजा गया था, और ये दिया गया था 1962 में। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान जो राष्ट्रपति है हमारे, वर्तमान राष्ट्रपति वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। बात करते हैं इनकी, जो डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें तो इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था वह 1962 से स्टार्ट हुआ था, 1962 से। और ये सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के? सेकंड नंबर के। और इनको भी जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न वो दिया गया था 1954 में। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1962 में ये सेकंड नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनको भारत रत्न दिया था 1954 में। अगले बात करते हैं अगलों की, तो इसमें आता है जाकिर हुसैन का नाम। तो जाकिर हुसैन 1967 के मुख्यमंत्री पद पर थे, और ये तीसरे नंबर के थे। और अब बचे हैं शंकर दयाल की बात करें तो जो शंकर दयाल ये 1992 के राष्ट्रपति थे, 1992 के। और ये 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? 8वें नंबर के शंकर दयाल। तो ये सभी राष्ट्रपति थे, इनके बारे में ये आपको मैंने शॉर्ट डिटेल बता दी। और एक बात और बता देता हूँ, ये इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, और आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और ये कितने नंबर के ये भी याद रखना है, ये 15वें नंबर के हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया कि जो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति है,
वर्तमान जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 55वां, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके सामने। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब और लाइक जाएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके आएँ। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित ऊर्जा गंगा परियोजना है। गंगा नदी में गंगे डॉल्फिन को बचाना, या गंगा नदी से जल प्रदूषण हटाना, या गंगा नदी का संरक्षण करना, गंगा बाढ़ प्रभावित मैदानी इलाकों की सुरक्षा करना, या निवासियों को पाइप से एलपीजी उपलब्ध कराना। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, गंगा ऊर्जा परियोजना का मकसद था कि जो निवासियों को पाइपलाइन के द्वारा एलपीजी उपलब्ध कराना, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थी हमारी क्लास आज की। आपको कैसी लगी है, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो, या फिर समाज। ये था आज का अपना मोटिवेशन कोड। थैंक यू फॉर वाचिंग।